जी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब मैं 19 साल की थी। ठीक है, घर में सबसे बड़ी मैं थी, मेरी एक छोटी बहन और एक भाई है और वालिदा अब्बू के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी ठीक है। थी। घर में मेरे अलावा तो और कोई सहारा नहीं था, तो इस वज़ह से मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा ठीक काम है। के सिलसिले में और ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता घर के खर्चे, अम्मी की दवाइयाँ हुँ, हुँ, और हुँ। छोटे बहन-भाइयों की पढ़ाई वो अच्छा। मेरे ऊपर आ गई। मैंने अपनी हुँ, पढ़ाई भी छोड़ दी, मैं खुद हुँ, आगे नहीं बढ़ सकी। मुझे इस हुँ, बात का भी अफ़सोस है, लेकिन मैं अपनी अम्मी का और बहन-भाइयों का सहारा बन रही हूँ, इस वज़ह से हुँ। मेरे ऊपर मुश्किलात हैं। ज़ाहिर मुझे बहुत कम नज़र आता है, हुँ, चक्कर आते हैं, आइज़ रेड हो जाती हैं अगर ज़्यादा किसी एक चीज़ को हुँ। गौर से देखती रहूँ या ठीक ज़्यादा है। कोई काम पढ़ाई वाला करूँ, हुँ। ऐसी चीज़ें करने से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। जी, ठीक। मैं अपनी फैमिली को हुँ, कमा के हुँ। ला सकती हूँ। हुँ, हुँ। जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है, मैं अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता सर्वाइव करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कर्ज़ा भी है। ठीक इस है। वज़ह से मैं ज़्यादा अब अफ़ोर्ड भी नहीं कर पा रही, ना अपने इलाज के हुँ। पैसे, ना कर्ज़ा उतार पा रही अच्छा। हूँ। जी, बिल्कुल ऐसा ही आजकल का माशरा बिल्कुल नहीं हुँ, ठीक, लोग तरह-तरह की बातें बनाते हैं। अगर वो नेक शख़्स है, मतलब मेरी हेल्प करेगा, तो हुँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो हुँ, मेरा सहारा बनेगा फिर हुँ। मैं भी उसकी ख़्वाहिश पूरी कर लूँगी, क्योंकि ठीक है। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी है, तो हुँ, क्यों ना उस इंसान से कर लूँ जिसे मेरा एहसास हो। ठीक है। अगर वो मेरे साथ मतलब कि मेरी हुँ, हेल्प करेगा, मेरी हुँ, मदद करेगा, तो मैं हुँ, कर लूँगी। जब मुझे घर बैठे सारी हुँ। आसाइशें मिलेंगी, ठीक सुकून है। से खाना मिलेगा, हुँ, तो फिर मैं क्यों इनकार करूँगी? ठीक है। मतलब आप ऐसे सेकंड मैरिज कर लेंगी। जी, मैं कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर। आज खुद हमारे साथ 20 साला फ़रहीन नामी लड़की मौजूद है और 20 साल की उम्र में अपने घर की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए बीमार हो जाती है। इनको क्या बीमारी है, मीडिया पे क्यों आ रही है, अपने घर को कैसे सर्वाइव कर रही है, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फ़रहीन बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ पे एप्रिशिएट करूँगा कि इतनी कम ऐज के अंदर आप अपने घर को सर्वाइव कर रही हैं। तो ये अपने घर को कैसे सर्वाइव कर रही हैं और ऐसी क्या वजह बनी कि आपको अपने घर के लिए बाहर नौकरी के लिए निकलना पड़ा? और अभी ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ़ में जो आप नौकरी छोड़ के घर बैठी? जी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब मैं 19 साल की थी। ठीक है। घर में सबसे बड़ी मैं थी, मेरी एक छोटी बहन और एक भाई है और वालिदा अब्बू के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी ठीक है। थी। घर में मेरे अलावा तो और कोई सहारा नहीं था, तो हुँ, इस वज़ह से मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा ठीक काम के है। सिलसिले में और आगे से मुझे जॉब भी कंप्यूटराइज़ मिली। कंप्यूटर हुँ, पे बैठ के काम करना होता था, हुँ। एंट्रीज़ डालनी होती थी। अच्छा, इस वजह से आहिस्ता-आहिस्ता मेरी आँखों पे असर हो गया, जिसकी वजह से मैं इंतहा की बीमार हो गई। मेरी आँखों अच्छा। में दर्द और शदीद सर में दर्द, हुँ। आईज़ वीकनेस हो गई थी मुझे। अच्छा फ़रीन मुझे आप ये बताएँ कि आपने अब असल जो मेन जो बात है कि आपके वालिद साहब की डेथ होने की वज़ह से घर की जो ज़िम्मेदारी है वो आप पर है। तो घर अपना है? नहीं, घर हमारा अपना नहीं है, हमारा हुँ। किराए पे घर है। अच्छा, कितना किराया देती हैं मंथली? 15,000। अच्छा, और बिल वग़ैरह अलग होंगे? जी, बिल वगैरह भी तकरीबन हुँ, 15,000 या इससे ऊपर ही आ जाते हैं, क्योंकि हुँ, हमारा अलग मीटर नहीं है, जहाँ पे ठीक है। किराए पे मकान है वो हुँ, सारे इकट्ठे बिल होता है, तो इस वजह से ज़्यादा ठीक हो आता है। गया। अच्छा फ़रहीन जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आई, आपने जॉब शुरू की, तो फिर जो आपकी तनख़्वाह है, उससे गुज़ारा होता रहा है, करती रही हैं गुज़ारा? गुज़ारा तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कवर करना मेरे हुँ, लिए हुँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता घर के खर्चे, अम्मी की दवाइयाँ हुँ। और छोटे बहन-भाइयों की पढ़ाई वो अच्छा। मेरे ऊपर आ गई। मैंने अपनी हुँ, पढ़ाई भी छोड़ दी, मैं खुद हुँ, आगे नहीं बढ़ सकी। मुझे इस हुँ, बात का भी अफ़सोस है, लेकिन मैं अपनी अम्मी का और बहन-भाइयों का सहारा बन रही हूँ, इस वजह से हुँ। मेरे ऊपर मुश्किलात हैं। ज़ाहिर बात है मजबूर होके घर से बाहर निकली हैं। जी, बिल्कुल ऐसा अच्छा। ही है। अच्छा मुझे फ़रहीन अब ये बताएँ कि आपकी जो जॉब है, जो आप कर रही थी, वो आपने खुद छोड़ी है या आपको जॉब से निकाला गया है? जब मेरे आइज़ का मसला हुआ है, तो हुँ, इस वजह से उन्होंने अच्छा। मुझसे निकाल दिया, क्योंकि हुँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। हुँ, मैंने 1-2 जगह और पता किया, लेकिन हुँ, आइज़ वीकनेस की वजह से अब और काम नहीं मिल रहा मुझे। ठीक हो गया। अच्छा फ़रहीन जो आपकी आइज़ का मसला है, क्या इश्यू दरपेश आ रहा है? आपको नज़र नहीं आता, चक्कर आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बहुत कम नज़र आता है, हुँ, चक्कर आते हैं, आइज़ रेड हो जाती हैं अगर ज़्यादा किसी एक चीज़ को हुँ, गौर से देखती रहूँ या ठीक ज़्यादा है। कोई काम पढ़ाई वाला हुँ, करूँ, ऐसी चीज़ें करने से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। ठीक है। अच्छा ये जो आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, ये कितने नंबर की ऐनक लगी है? ये तकरीबन साढ़े 4 या 5 के। अच्छा, ये मतलब 5 नंबर की ऐनक लग जी। यहाँ तक हो गया है, जी, वीक, जी, ठीक वीक है, हो गई, इसके बावजूद भी इतना नहीं होता। ठीक है।
अच्छा फ़रीन आपने फिर अपना इलाज करवाने की कोशिश नहीं की कि हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाया हो, तो क्या कोई बेहतरी नहीं आ पा रही? मैंने इतना सर्वाइव तो नहीं है मेरे पास कि मैं अपना चेकअप करवा सकूँ, क्योंकि मैंने 2-3 जगह हॉस्पिटल से पता हुँ, किया हुँ, था। बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, हुँ, तकरीबन 2.5 से 3 लाख का खर्च है, तो अच्छा। इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, एक हॉस्पिटल से मुझे हुँ, पता चला था कि वो मुझे आइज़ का जो इश्यू है वो ठीक कर देंगे, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। हुँ। लेकिन उधर भी मतलब 70-80 हज़ार का खर्च उधर भी है। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जब आपने अपना चेकअप करवाया है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ढाई 3 लाख रुपए आपसे इलाज के माँगे हैं। जी, ऐसा ही है। इस वजह हुँ, से मैं तब रुक गई थी, लेकिन हुँ, अब ज़्यादा हुँ, वीकनेस होने की वजह से मैंने फिर पता करवाया तो वो हुँ। 80,000 माँग रहे हैं। ये जो आपने बताया कि एक हॉस्पिटल में 80,000 रुपए माँगा जा रहा है, वो क्यों कम ले रहे हैं आपसे पैसे? जबकि दूसरे हॉस्पिटल्स वाले ज़्यादा पैसे माँग रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो गरीबों के साथ मदद भी करते हैं इस अच्छा, वजह से। मतलब ट्रस्ट हॉस्पिटल है। जी, ट्रस्ट हॉस्पिटल ठीक है। हो गया। अच्छा अगर फ़रीन 80,000 रुपए हमारे देखने वाले नाज़रीन में से कोई आपको अदा कर दे, आपकी आँखों का इलाज करवा दे, तो क्या कहती हैं? उनका बहुत-बहुत एहसान होगा, मतलब उनकी बहुत हुँ। मेहरबानी होगी अगर वो मेरी हेल्प कर मतलब देंगे। आपका अगर इलाज करवा दिया जाए, तो आप अपनी फ़ैमिली का जो सहारा वाहिद सहारा है अपने घर का, तो आप अपनी फ़ैमिली को कमा के खिला सकती हैं? जी, मैं अपनी फैमिली को हुँ, कमा के हुँ। ला सकती हूँ। हुँ, हुँ। जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है, मैं अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता सर्वाइव करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे हुँ, ऊपर कर्ज़ा भी है। ठीक इस है। वजह से मैं ज़्यादा अब अफ़ोर्ड भी नहीं कर पा रही, ना अपने इलाज के हुँ, पैसे, ना कर्ज़ा उतार पा रही हूँ। अच्छा। अच्छा फ़रीन मुझे ये बताएँ कि कर्ज़ा कितना है और किस चीज़ का कर्ज़ा है? कर्ज़ा ये बिल वग़ैरह नहीं जमा हुए अच्छा, और मकान का रेंट नहीं ठीक 2-3 है। माह से जमा हुआ। अच्छा, आपने 15,000 रुपए तकरीबन बताया कि मकान का किराया है, 3 माह का किराया 45,000 रुपए बन जाता है और बिल कितना है? बिल भी 30-40 हज़ार तक के हैं जो हमने ठीक है। पे नहीं किए। 30,000 से ज़्यादा ही है। जी। तकरीबन 75,000 रुपए आपके का कर्ज़ बन जाता है जो किराए और बिल की मद के अंदर है। जी, ऐसा ही है। ठीक है और 75 से 80,000 रुपए आपने बताया कि आपकी आँखों का जो ऑपरेशन होना है, वो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उन्होंने माँगा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। तो आपने उनसे कहा नहीं कि जहाँ पे आप इतना ज़्यादा मतलब सहूलत दे रहे हैं, अपने पास से कुछ पैसे डाल रहे हैं, तो ये जो 80,000 भी जो है ना आप मेरे लिए मतलब कोई माफ़ कर दें? जी, वो सारा इलाज तो मतलब हुँ, फ्री कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। जो मेरी आँखों की नज़र के लिए लेंस आने हैं ना, हुँ, वो 70-80 हज़ार के हैं, तो हुँ, वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, वो ठीक उन्होंने है, बाहर से लेकर आने हैं, ठीक है। इस वजह से। मतलब जो हॉस्पिटल वाले हैं आपका टोटल फ्री इलाज करेंगे, जो आपकी आइज़ में लेंस डलने हैं वो बाहर से खरीदने पड़ेंगे, उनके पैसे वो कह रहे हैं अरेंज कर दें। जी, बस उनके ही पैसे वो मुझसे माँग रहे ठीक हैं। हो गया। अच्छा फ़रीन मुझे आप ये बताएँ कि अगर कोई ऐसा खुदागर शख़्स, नेक शख़्स जो आपके घर का कर्ज़ा भी अदा कर दे, किराया भी पे कर दे, आपकी बिजली के बिल भी पे कर दे, आपकी आँखों का इलाज भी करवा दे, लेकिन वो एक आपसे शर्त नहीं मैं बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट करे कि ये जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपको वो आपका सहारा बनने की कोशिश करे या आप खुदा-तरसी के लिए करे, लेकिन वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो फ़रीन क्या कहती हैं इस बारे में? 20 साल उम्र है, शादी तो करनी है और आपकी वालिदा भी आपने बताया कि इस हवाले से परेशान है कि जवान बेटी को घर से बाहर जाना पड़ता है और आजकल का माशरा भी ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा ही आजकल का माशरा बिल्कुल नहीं हुँ, ठीक, लोग तरह-तरह की बातें बनाते हैं। अगर वो नेक शख्स है, मतलब मेरी हेल्प करेगा, तो हुँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हुँ, जब मेरा सहारा बनेगा फिर हुँ, मैं भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। क्योंकि ठीक है। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी है, हुँ, तो हुँ, क्यों ना उस इंसान से कर लूँ जिससे मेरा एहसास हो। ठीक हो गया। अच्छा मुझे फ़रीन ये बताएँ कि ज़ाहिर बात है आपकी वीडियो तमाम खलीजी ममालिक में, पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पाकिस्तान में देखी जा रही है। अगर कोई ऐसा हमारा भाई कि जो उम्र में थोड़ा आपसे ज़्यादा हो सकता है, आपकी 20 साल उम्र है, हो सकता है कोई 30 साल या 35 साल का शख़्स हो या फिर हो सकता है कि वो अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा है कि वो दूसरी शादी की ख़्वाहिश रखता है और आपकी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। तो वो शख़्स आपका अगर सहारा बनना चाहे तो क्या कहती हैं इस बारे में? अगर वो मेरे साथ मतलब कि मेरी हुँ, हेल्प करेगा, मेरी हुँ, मदद करेगा, तो मैं हुँ, कर लूँगी। जब मुझे घर बैठे सारी हुँ, आसाइशें मिलेंगी, ठीक सुकून है। से खाना मिलेगा, हुँ। तो फिर मैं क्यों इनकार करूँगी? ठीक है। मतलब एक इज़्ज़तदार औरत को घर बैठ के तमाम चीज़ें सहूलियात मिल जाएँ, तो आप उस चीज़ में खुश हैं। जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। ठीक है, मतलब आप ऐसे सेकंड मैरिज कर लेंगी।
जी, मैं कर लूँगी सर। तो जी नाज़रीन, आपने 20 साला फ़रहीन की सारी कहानी जान ली है। वालिद साहब की डेथ हो जाने की वज़ह से घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ सर पे पड़ी, तो घर से बाहर जाना पड़ा कमाने के लिए। लेकिन आइज़ ख़राब होने की वज़ह से, कम नज़र आने की वज़ह से जॉब से निकाल दिया जाता है। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है हमारे इदारे का और इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। 80 75 से 80 हज़ार रुपए के लेंस आने हैं, जो इनकी आइज़ में डलने हैं और बाकी इलाज एक हॉस्पिटल ने फ्री इनको ऑफ़र किया है, ठीक है, एक ट्रस्ट ने। और दूसरा, इनके नाज़रीन घर के किराए बिल वग़ैरह हैं, मामलात में थोड़ा कर्ज़ है, वो भी अदा होने वाला है, जिस वज़ह से ये परेशान है और लोग डिस्टर्ब करते हैं। इलाज करवाने के लिए पास पैसे नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे बहुत ज़्यादा माँगते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा है, उस पर राब्ता कर सकते हैं ताकि इनके साथ हम आपका राब्ता बातचीत करवा सकें और कोई ऐसा खुदासर्द शख्स जो इनकी आइज़ का, आँखों का इलाज करवा देगा, लेंस लेके दे देगा या इनके घर के मामलात को क्लियर कर देगा, तो वो उस शख्स से शादी भी करने के लिए तैयार है। तो आप मुझे फ़रीन बताइएगा, कोई आपके पास मोबाइल नंबर कोई हो, कोई घर का नंबर है? नहीं, मेरे पास जो छोटा मोबाइल था वो कल परसों टूट गया था। अच्छा, ठीक है। जी, मोबाइल हुँ, नंबर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे मतलब कोई पास। मोबाइल या व्हाट्सएप कोई नंबर नहीं है? जी, कोई नंबर नहीं ठीक है। हो गया। तो नाज़रीन, इनके पास कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है, आप हमारे चैनल नंबर पर ही हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह इनके साथ आपका राब्ता करवा देंगे। तो फ़रीन, मुझे आप ये बताएँ कि अगर हमारा इदारा आपकी तमाम मामलात, वाजिबात क्लियर करवा देता है, आपके इलाज हम किसी शख्स के थ्रू करवा देते हैं, आपका कर्ज़ा क्लियर करवा देते हैं और हमारे इदारे के थ्रू सारे मामलात होते हैं, आपकी शादी होती है, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपको हमारे इदारे पे बिलीव है? जी, बिलीव है। मैंने हुँ, एक दोस्त थी, जब मैं कंप्यूटर का काम करती थी तब उसने आपकी वीडियोज़ मुझे दिखाई थी। ठीक है। तो उसने कहा था आप भी इनसे जाके शादी के लिए बात करो, लेकिन मैंने तब इनकार कर दिया था। अब मुझे शदीद ज़रूरत है, इस वज़ह से मैं आप लोगों के पास आई हूँ। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 20 साला फ़रहीन की सारी कहानी आपने जान ली है। मुझे लगता है कि मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पे राब्ता कर सकते हैं, जो इनका कर्ज़ अदा कर सकते हैं, जो इनका इलाज करवा सकते हैं और जो इनसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।